हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो थोड़ा सा ना ये बेडशीट वगैरह मुझे जो है मतलब ब्लैंकेट जो हम रात को ओढ़ते हैं सोते टाइम पे, तो वो मुझे इसकी तय वगैरह करनी थी और साथ में उठाना था ये चारपाई भी फोल्डिंग। तो इसमें जो गद्दा है ना, इसको भी फटाफट से फ़ोल्ड कर लूँगी मैं। और ना बेटी मेरी सो रखी थी और काफ़ी देर हो गई थी। वैसे तो वो सुबह ही उठ जाती है 6 बजे, लेकिन पता नहीं क्यों आज ना बहुत देर तक सोई रही। तो मैं उसके उठने का भी वेट कर रही थी पर वो उठी नहीं। तो वैसे तो ना बेड वगैरह झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात को मैं झाड़ के ही सोती हूँ। और अगर सुबह टाइम पे उठ जाती है बेटी, मतलब हम लोग सब लोग उठ जाते हैं टाइम पे, तो फिर मैं फटाफट से अच्छे से और झाड़ के फिर जो है झाड़ू वगैरह मार देती हूँ मैं। लेकिन अभी वो सोई नहीं थी। मैं उसके सोने का मतलब उठने का इंतज़ार कर रही थी पर वो उठी भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक ना इनकी तय कर लेती हूँ ब्लैंकेट वगैरह की। और उसके बाद मैं ना सिर पे तेल लगाने लग गई थी, क्योंकि मेरे सिर में ना बहुत दर्द हो रहा था और मुझे ना थोड़ा सा फीवर भी आ रखा था। तो इसीलिए ना मैं मतलब तबीयत भी मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, पर मुझे ये था कि काम करने हैं घर के। क्योंकि जब फैले हुए रहते हैं ना तो और टेंशन हो जाती है, फिर और दिमाग ख़राब होता है कि नहीं अभी काम पड़ा हुआ है, ऐसे कैसे लेट जाओ सो जाओ। फिर स्कूल भी जाना था बेटी को, तो नाश्ते वगैरह का भी देखना था। तो जब मैं नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लूँगी, मतलब बेटी को भेज दूँगी, ऑफिस चल जाएंगे हस्बैंड, उसके बाद मैं मेडिसिन लेके ना थोड़ा सा रेस्ट करूँगी काम वगैरह निपटाने के बाद, क्योंकि कपड़े वगैरह भी काफ़ी सारे धोने हैं मुझे। तो वो सब करने के बाद ना फिर मैं रेस्ट करूँगी दवाई लेके थोड़ी देर, फिर बेटी के आने का भी टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए ना बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो पहले मैं खुद से तेल लगा रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि थोड़ी सी ना मालिश कर दो, क्योंकि मुझे हेयर वॉश भी करना है। और कल मतलब हाँ, कल ना होई अहोई अष्टमी है, तो इसीलिए जो है मतलब बालों में तेल वगैरह लगा के हेयर वॉश कर लूँगी। क्योंकि कल नहीं, शायद परसों है, मतलब कितना है, थर्सडे को है। और ये वीडियो जो है कल की है मेरी, मतलब वेडनेसडे की है वीडियो मेरी। तो मैंने ना फटाफट से जो है अपने सिर की मालिश करवा ली थी। और ना दिन में मैं बाल धो लूँगी, और क्योंकि अभी मैं ना सिर्फ नहाऊंगी और बाल नहीं धोऊंगी, क्योंकि थोड़ी देर सिर पे ना तेल लगा रहना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है दिन में जब धूप आ जाएगी ना अच्छी से, जब मेरा काम निपट जाएगा, उसके बाद मैं हेयर वॉश करके थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊंगी। इससे ये रहेगा ना कि थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, बाल भी अच्छे से सूख जाएंगे। तब तक मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू, बेटी मेरी नहीं उठी थी तब भी। और फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती नहीं उठाया, क्योंकि ना वो फिर चिड़चिड़ करती, जब मतलब ज़बरदस्ती अगर उठाओ ना बच्चों को, जब नींद पूरी नहीं होती तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर मैंने उसको नहीं उठाया, क्योंकि टाइम था अभी इसका स्कूल के लिए। तो उसने ना नहाना भी है अभी, पर जब उठेगी तब उसके बाद थोड़ी देर बाद वो दूध वगैरह पी के फिर नहा लेगी। तो मैं यहाँ पे चली गई थी झाड़ू लगाने के बाद नहाने के लिए। तो मैं नहा के आ गई थी। और हेयर वॉश मैंने नहीं करा था, क्योंकि बाल मैं दिन में धोऊंगी और तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। लेकिन करना था, जो भी काम है वो करना ही पड़ेगा। तो ना यहाँ पे मैं ना बेटी का ही जो क्रीम है ना जॉनसन बेबी का, वो ही लगा रही हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र मेरे पास है नहीं, वो ख़त्म हो गया है। और जो ना बोरो प्लस का मॉइस्चराइज़र है ना, वो बहुत ज़्यादा ना मेरा ऑयली कर देता है, मतलब फेस ना। इसलिए मैंने उसको नहीं लगाया। ये ना बहुत लाइट वेट है जो मतलब मॉइस्चराइज़र है जॉनसन बेबी का। और यहाँ पे फिर मैं नहा धो के आ गई थी, तैयार होकर थोड़ा सा रेडी होकर फिर मैं अपने कान्हा जी को उठाने के लिए आ गई थी। तो उनको भी उठाना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले यही काम होता है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो नहा धो के ना सबसे पहले का जो मेरा काम रहता है ना, वो यही रहता है, क्योंकि दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत इन्हीं कामों से होती है, सबकी होती होगी और मेरी भी इन्हीं कामों से होती है। तो फटाफट से उनको उठा के फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट बच्चे के लिए। और सबका नाश्ता रेडी करना था मुझे। तो बस मैं आज बनाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी और पराठा बनाऊंगी, साथ में बना रही हूँ मैं चाय।
तो एक तरफ चाय रख दी है बनाने के लिए और एक तरफ बन रही है सब्जी। तो मतलब सब्जी में ना सबसे पहले मैंने तेल जीरा वगैरह डाल के थोड़ा सा हींग और वो मेथी वगैरह डाल के फिर मैंने भिंडी को फ्राई करने के लिए रख दिया था। और साथ में ना मैं टमाटर भी कट कर दूंगी क्योंकि इसी में डाल दूंगी। अगर पेस्ट बना के रखो ना तो ना भिंडी ना वैसी हो जाती है, गली गली सी हो जाती, गीली सी हो जाती है। और मुझे टमाटर ना ऐसे ही कट करे हुए पसंद आते हैं, जो ऐसे वेजिटेबल होते हैं ना, जैसे भिंडी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद सब्ज़ी मेरी बन रही थी और सब्ज़ी फ्राई हो रही थी मेरी। भिंडी को जितना अच्छे से फ्राई करो ना वो उतनी ही टेस्टी होती है। फटाफट से मैंने गूंद लिया था आटा और अब मैं डाल दूँगी भिंडी में प्याज, क्योंकि प्याज ना थोड़े से क्रंची होने अच्छे लगते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा पके हुए भी नहीं होने चाहिए भिंडी में। तो वो कर दूंगी मैं। फिर बेटी आ गई थी, वो नहा धो के पापा उसको नहला देते हैं। मैंने फटाफट से चाय को केटल में डाल दिया था क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा और भिंडी मतलब टाइम लग रहा था बनने में थोड़ा सा। तो मैंने ना बहुत मतलब कम करके ना सिम करके फिर बनाया था और अच्छे से पक जाएगी। थोड़ा सा ना ऑयल ज़्यादा होना चाहिए भिंडी में ताकि ना बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। और ना अब मैंने सारे मसाले भी डाल दिए थे सब्जी में और उसके बाद जो है मैं अच्छे से मिक्स करके फिर जो है इसको ढक के पकाऊंगी। तो ना ऐसा नहीं है कि हमेशा ना जल्दी उठ के ही घर के सारे काम हो जाते हैं। थोड़ा सा अपना अगर थोड़ा सा लेट में भी उठो ना, लेकिन ये है कि एकदम से रूटीन बना लो कि हाँ मुझे ये काम करने हैं इस टाइम पे ना, तो वो सब हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के ही घर के सारे काम हो, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा सा हस्बैंड की हेल्प भी चाहिए होती है, किसी की हेल्प भी चाहिए होती है। तो थोड़ा सा लेट उठ के भी ना काम हो जाता है। बस ये है कि अपना फटाफट से टाइम पे काम कर लिया। नहीं तो कई बार ऐसा होता है बैठे हुए हैं, फिर थोड़ी देर बैठ के फिर उठ के फिर इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करके। तो ऐसे में तो फिर ये है कि ऐसे लोगों को ना बहुत जल्दी उठना पड़ता है जिससे कि वो आराम से थोड़ा सा रेस्ट भी कर ले। मेरा ये है कि मैं ना थोड़ा सा मतलब ये ऐसा नहीं है कि सुबह ही उठ गई 4 बजे उठ गई 5 बजे उठ गई फिर जाके मैं अपना काम कर रही हूँ, फिर वही 10-11 बज के होते होते मैं ये थोड़ा सा लेट उठती हूँ, बिल्कुल सुबह भी नहीं उठती हूँ। और आजकल तो वैसे भी सच में ही लेट उठती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह एडिट करती हूँ ना, तो मुझे ना नींद आती है बहुत ज़्यादा। तो रात के टाइम पे ही मैं वीडियोस एडिट करती हूँ। तो ना फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा सुबह लेट उठती हूँ क्योंकि ना बेटी का स्कूल का टाइम भी थोड़ा सा लेट है। तो फिर मुझे इतनी टेंशन रहती ही नहीं है और मुझे भी पता है कि मतलब मुझे ही करना है सब कुछ, तो मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे कोई मेरे मतलब अगर मैं नहीं करूँगी तो कोई और कर लेगा उस काम को और फिर मुझे सुनना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है। मुझे अपने हिसाब से अपने काम करने तो मैं अपना कर लेती हूँ उसी टाइम पे। और जो भी काम मेरे होते हैं ना वो सारे फिक्स भी हो जाते हैं, मतलब उसी टाइम पे हो भी जाते हैं। 9 10 11 बजे तक आराम से अपने सारे काम हो जाते हैं और किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती है। कभी कभार हो जाता है थोड़ा सा लेट, पर यह है कि मैं मैनेज कर लेती हूँ उन चीज़ों को। तो बेटी के बाल वगैरह मैंने बना दिए थे अच्छे से। और ना आजकल मैं उसको यूनिफॉर्म में नहीं भेज रही हूँ क्योंकि ना जो उसकी जो ड्रेस है ना वो फ्रॉक है, तो उसका हाफ स्लीव्स है और नीचे से भी उसकी कोई पैजामी वगैरह नहीं है। तो इसीलिए ना मैं इसको मतलब घर के कपड़ों में भेजती हूँ आजकल। अभी उसकी ड्रेस ना बन के नहीं आई है तो फिर घर के कपड़ों में भेज देती हूँ मैं उसको। तो यहाँ पे उसका लंच वगैरह सब कुछ पैक कर दिया था, वो चली गई थी स्कूल। और अ, स्कूल जाने के बाद ना फिर मैं आ गई थी। मतलब हम लोगों ने भी नाश्ता वगैरह करा, बर्तन वगैरह वॉश करे, फिर उसके बाद थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग करी जो भी फैला रहता है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि आपको जैसे पता है मैंने सुबह ही झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा दिया था। तो फिर बाकी सिर्फ कपड़े धोने रह गए थे और इनको फैलाना था। फिर जो है मेरे काम हो जाते सारे। तो बस मैं फटाफट से इन्हीं कामों में लग गई थी। और ना मुझे अभी सासू माँ के जो है हेयर कलर भी करना है, बालों में कलर लगाना है क्योंकि कल हुई है
और उसके लिए भी थोड़ी सी तैयारी करनी है, मार्केट जाना है और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे ना हेयर वॉश भी करना है अभी। और ना थोड़ा सा ठंडा भी लग रहा है क्योंकि बुखार में ऐसे ही होता है थोड़ा सा, जब मतलब ठंडा भी लगता है, ऐसा लगता है थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही है ना कि धूप में भी नहीं बैठा जा रहा है। तो बस यहाँ पे मैं जो है हस्बैंड के कपड़ों को ना अच्छे से ब्रश से रगड़ रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना वाइट जो पैंट होती है वो जल्दी गंदी दिखने लग जाती है धूल मिट्टी में। तो बस उसी को अच्छे से रगड़ के मैं धो रही हूँ। बाकी डेली यूज़ वाले कपड़े तो उनको इतना रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि जो सुबह के मतलब जो इनके वो है ना कपड़े, इनको मैं थोड़ा बहुत रगड़ती हूँ, बेटी के कपड़ों को रगड़ती हूँ, बाकियों के जो कपड़े हैं उनको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ब्रश से। और फिर उसके बाद मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा काम है मुझे, बेटी के लिए थोड़े बहुत कपड़े लेके आने हैं, क्योंकि जैसे कि ना ठंड आ गई है और उसके पास ना ऐसा थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े भी नहीं अभी पहन सकते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब पतले कपड़े भी नहीं अभी पहन सकते हैं। तो इसीलिए जो है मुझे उसके लिए ना ऐसा मीडियम साइज का लेके आना है कपड़ा, ताकि वो ना पहन ले, उसको ज़्यादा गर्म भी ना लगे, बहुत ज़्यादा उसको ठंडा भी ना लगे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। ड्रायर करने के लिए रख दिए थे मैंने कपड़े और फटाफट से मैं फिर रूम में आ गई थी। तो ये ना जो मेरी वीडियोस होती है ना वो कंटिन्यू की होती है, ऐसा नहीं कि बीच में गैप हो रहा है फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ फिर मैं वीडियोस बना रही हूँ, ऐसा नहीं है। जो मेरा कंटिन्यू काम होता है ना 1 से 1.5 घंटे में मैं आराम से कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठ के रेस्ट करती हूँ, फ़ोन देखती हूँ थोड़ी देर, कुछ घर के काम होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी होता है वो सब कर लेती हूँ। उससे ये है ना कि अगर फटाफट से अपने सारे काम निपटा लो ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब ये नहीं रहता कि ये भी काम पड़ा है वो भी काम पड़ा है। और मतलब ऐसा होता है ना कि जब तक काम कंप्लीट ना हो ना तब तक थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है। और मतलब मन सा नहीं लगा रहता है, उस जगह में ध्यान रहता है कि हाँ मुझे अभी अपने काम निपटाने हैं। तो बस यहाँ पे मैं ना फटाफट से अपने काम कर लेती हूँ। उसके बाद ना ये जो मिरर है ना वो काफ़ी गंदा सा हो रखा था, वीडियो में नहीं दिख रहा है लेकिन वैसे बहुत गंदा हो रखा था, दाग लगे हुए थे इसमें, इसलिए ना क्योंकि बेटी ना कई बार हाथ लगा देती है। तो हाथ लगाती है फिर ना उसके कई बार किसी चीज़ के हाथ रहते हैं, कई बार गंदे रहते हैं ना, तो उस चीज़ के दाग पड़ जाते हैं। और फिर उसकी वजह से ना फिर मैं ना इसको 1-1 2-2 दिन में साफ़ करती रहती हूँ। तो मैंने कोलीन लिया था, साथ में लिया था टिश्यू पेपर, उससे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और फिर उसके बाद जो है मैं चली जाऊँगी छत में कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि कपड़े ड्रायर हो गए थे और मुझे कपड़े फैलाने थे। थोड़ा सा मैसी सा हो रखा है ड्रेसिंग के अंदर, क्योंकि ना सामान थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसको मैं ऐसे ही सेट करके रखती हूँ, अरेंज करके रख देती हूँ। मतलब सुबह बच्चे के जाते टाइम ना थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है सामान, लेकिन ये है कि फिर मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ अच्छे से, तो इतना काम फैलता नहीं है। ऊपर मेरी चूड़ी के डब्बे वगैरह हैं, क्योंकि ना हैंगर मेरे पास है नहीं, एक हैंगर की और ज़रूरत है मुझे। हैंगर में ना अच्छे से कपड़े आ जा मतलब सॉरी चूड़ियाँ अच्छे से आ जाती हैं और फिर इतना बॉक्स वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अंदर के काम मेरे हो गए थे सुबह के, फिर उसके बाद क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गई थी, बस अब मुझे फैलाने थे कपड़े। तो कपड़े मैं फटाफट से फैला दूँगी, धूप बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं करूँगी हेयर वॉश और मतलब उसके बाद मैं थोड़ा-सा ना मेडिसिन लेके रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं हेयर वॉश करूँगी दिन में। हेयर वॉश करने के बाद मुझे जाना है मार्केट, तो मार्केट में मुझे मैंने जैसे बताया कुछ काम है मुझे, बच्चे के कपड़े वगैरह लाने हैं। और फिर उसके बाद घर आके मुझे मम्मी के मेहंदी वगैरह भी लगानी है। तो इसी तरीके से जो है मेरा आज का रूटीन था, ये आज की मेरी वीडियो थी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं अपना जो डेली रूटीन है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।